बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। एक बार एक सियाह बगदाद में आया। इसने गाट गाट का पानी पिया था, मुल्कों मुल्कों घूमा था। जब वह हारून के दरबार में हाजिर हुआ तो इसने खलीफा के वज़ीरों और दानिशवरों से कुछ सवालात किए, लेकिन कोई भी इनका जवाब ना दे सका। हारून अपने वज़ीरों और दानिशवरों की नालायकी पर बहुत शर्मिंदा हुआ। सियाह रुखसत हुआ तो वह अपने वज़ीरों और मशीरों पर बरस पड़ा। तुम सब लोग मेरे लिए बायस से ज़िल्लत हो। आज इस सियाह ने तुम्हें कैसा आजिज़ किया। दरबारियों के सर शर्म से झुक गए। इनके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। हारून ने अपने वज़ीरों और दानिशवरों से कहा, कल इस सियाह को दरबार में तलब किया जाएगा। अगर तुम लोग इसके सवालों के जवाब ना दे सके तो तुम्हारी सब जायदाद और माल और दौलत इसके हवाले कर दी जाएगी। हारून ने दरबार बर्खास्त किया। दरबारियों में खलबली मच गई। इनकी परेशानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो सब एक जगह जमा होकर सोचने लगे कि बादशाह के इस फैसले से कैसे बचा जाए। आखिर एक शख्स को अचानक याद आया और वो खुशी से बोला, दोस्तों, इस मुश्किल को हल करने के लिए हमारे पास बहलोल जो मौजूद हैं, मुझे यकीन है वो सियाह को लाजवाब कर देगा और इसके सब सवालों के जवाब ठीक ठीक देगा। बाकी सब लोगों की भी जान में जान आई। वो सब मिलकर बहलोल के पास पहुँचे। इसे तमाम माजरा सुनाया तो इसने उन्हें तसल्ली दी कि वो अगले दिन दरबार में पहुंचकर सियाह के सवालों के जवाब ज़रूर देगा। अगले रोज़ दरबार रास्ता हुआ। वज़ीर, अमीर, मुशीर सब कुर्सियों पर बैठे। हारून भी अपने तख्त पर बैठा। सियाह को भी एक कुर्सी पेश की गई। हारून ने अहले दरबार पर निगाह डाली और बोला, तुम में से कौन इस माज़र सियाह के सवालों का जवाब देगा। अहले दरबार ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे की तरफ देखा कि बहलोल का नाम किस तरह ले, कहीं इसका नाम हारून को नागवार न गुजरे। कि इसी वक्त बहलोल की आवाज़ गूंजी, ये दीवाना हाजिर है। अहले दरबार को ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं। वो अपनी लाठी पटकता गदड़ी शाने पर डाले दरबार में दाखिल हुआ और सियाह के करीब जा बैठा। हारून कुछ हिचकिचाया, लेकिन पहलू में बैठे हुए वज़ीर ने इसके कान में कुछ कह दिया, जिससे इसके चेहरे पर इत्मीनान की झलक नजर आई। सियाह ने बहलोल की तरफ कदरे तहज्जुब से देखा और बोला, क्या मैं आपसे सवालात करूं? बहलोल ने जवाब दिया, जी मुझसे सवालात कीजिए। वो सियाह उठा और अपनी छड़ी से ज़मीन पर एक दायरा खींच दिया। बहलोल ने फ़ौरन ही उठकर अपने असा से इस दायरे के दरमियान में एक लकीर खींचकर इसे दो हिस्सों में बांट दिया। सियाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और इसने एक और दायरा खींचा। बहलोल ने इस मर्तबा दायरे को 4 हिस्सों में बांट दिया और एक हिस्से पर छड़ी रखकर खटखटाई। सियाह ने कदरे हैरत से इसकी जानिब देखा और ज़मीन पर अपना हाथ उल्टी तरफ रखकर उंगलियां आसमान की तरफ उठा दी। बहलोल ने उठकर अपना हाथ ज़मीन पर इस तरह रखा कि इसके हाथ की पुश्त ऊपर थी। सियाह अपनी नशिस्त पर आ बैठा और तसीफ़ी लहजे में बोला, मरहबा आफरीन, आलिजा, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपके यहाँ ऐसा दानिशमंद और आलिम मौजूद है जिस पर फ़ख्र किया जा सकता है। ऐसे शख्स की कदर की जानी चाहिए। क्या बहलोल ने तुम्हारे सब सवालों के जवाब ठीक ठीक दिए हैं? हारून ने पूछा। यकीनन इसने किसी बहुत अजीम दरसगाह से तालीम हासिल की है, जो इसके पास इतना इल्म है कि ये मेरे इशारे फ़ौरन समझ गया। सियाह बोला। बहलोल मुस्कराया। हारून ने फ़ौरन पूछ लिया, अगर तुम इन इशारों को ज़रा खोल कर बयान करो तो अहले दरबार भी महजूज हो सकेंगे और सीख भी लेंगे। सियाह बोला, आपने देखा कि मैंने ज़मीन पर दायरा खींचा था। मेरा मकसद ज़मीन का कुर्रा दिखाना था। आपका आलिम फ़ौरन समझ गया और इसने दायरे के 2 बराबर हिस्से करके मुझ पर जाहिर कर दिया कि वो ज़मीन के गोल होने पर यकीन रखता है। इसने इस लकीर से ख़त्ते इस्तवा को दिखाया, जिससे ज़मीन शमाली और जनूबी कुरे में बट गई। फिर आपने देखा कि मैंने एक और दायरा खींचा। आपके आलिम ने इसके 4 हिस्से करके मुझे समझा दिया कि ज़मीन में 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा खुश्की है। और जब मैंने अपने हाथ की उंगलियों से ज़मीन पर उगने वाली नबातात की तरफ इशारा किया तो इसने बारिश और सूरज की निशानदेही की, जो नबातात की नशोनुमा का ज़रिया है। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि आपको ऐसे दानिशमंद पर फ़ख्र करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।